हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम जो है वो 20 फरवरी को कंडक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को बताना चाहूंगा। पहली चीज आप ये देखें, जैसे कि कुछ बैंकों ने अपनी वैकेंसीज को डिक्रीज किया है, तो यहाँ पर आपको जो लेवल ऑफ कंपटीशन है इसमें काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। और इसी वजह से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये दोस्तों सिंगल एग्जाम है, मतलब कोई इसमें मेंस नहीं होगा, केवल क्लरिकल का आप पेपर देकर आओगे, उसको 100 में नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर निकाला जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो आपका मेंस का पेपर होगा इसमें आप ध्यान से समझना, जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होता है, ठीक है, लैंग्वेज वाले पेपर में आप इतना देखें कि एक आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, जी आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करेगा। लेकिन जो अदर सेक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें आपकी दो लैंग्वेज अपेयर करेंगी, एक आपकी इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आएगी ही, और जो क्वेश्चन होगा पहले इंग्लिश का आएगा, उसके नीचे रीजनल लैंग्वेज का आएगा। तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि प्री में हुआ था कि डीआई दो बार अपेयर कर रही थी, तो लोगों को लग रहा था क्या हो रहा है ये। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपका लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश में भी है, तो इन दोनों की जो कट ऑफ है वो दोस्तों अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी और आप इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में कर सकते हो, या हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। आपने जो लैंग्वेज पेपर को चूज कर लिया, पूरे टाइम आपको वही सर्वाइव करना होगा। बेटर ये होगा कि आप लोग अपनी एक बार कैपेबिलिटी को चेक कर लो। इसके लिए मैं आपको एक फ्री टेस्ट दे रहा हूँ। ये आरआरबी असिस्टेंट मेंस का 200 नंबर का फ्री टेस्ट है, ठीक है। आप इसको एक बार अटेम्प्ट करो। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का मोड मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उससे पेपर को बनाओ, और लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक जो और जरूरी चीज है वो भी आप यहां पर ध्यान से समझना। जैसे कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि क्वांट जो होगा वो कैसा लेवल हमें देखने को मिलेगा। पहले आप इतना समझें कि क्वांट में एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये 5 नंबर में हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो अरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये लगभग 10 के आसपास आप मानकर चलो। बाकी दोस्तों मैक्सिमम आपको डीआई देखने को मिलेंगी, लेकिन जो डीआई है वो दोस्तों जैसे कि आपका आईबीपीएस पीओ हुआ, आपका एसबीआई पीओ हुआ, यहाँ पर डीआई जो है वो काफ़ी अलग पैटर्न के डीआई थे। लेकिन जो क्लरिकल है इसमें दोस्तों ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर डीआई ऐसे आएंगे जो आपके इजी टू मॉडरेट के बीच में होंगे, और पूरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो इस टाइप के पैटर्न है इनकी प्रैक्टिस करके जाओ। और आपको पता होगा कि अलग अलग जगह पर जैसे वैकेंसीज विड्रॉ हुई हैं, इसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आप वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बाकी रीजनिंग के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि पजल के साथ साथ में मिसलेनियस भी आपका अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट सारी पजल हैं, क्योंकि यहाँ पर पीओ से अलग, क्योंकि पीओ वाले में मेंशन किया आता है केवल डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है। यहाँ पर आपके मिसलेनियस रहेंगे, क्योंकि ये क्लरिकल का मेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। तो आप इसको आगे लेकर जाओ, और मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप देखो, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और क्वांट की है, तो इन दोनों में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और डेली एक एक मॉक बनाना है और उस पूरे मॉक को एनालाइज करना है। बाकी एज यूजुअल हम आप सभी के साथ कनेक्ट रहेंगे और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो करंट अफेयर्स है, हाँ ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पीओ में तो काफ़ी जो है अच्छा खासा था, लेकिन जैसे भी हमने देखा आईबीपीएस पीओ इसमें ठीक ठाक सा करंट अफेयर्स था। अब आप इतना कर लो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये सारे अपलोड हैं, और फैब, ठीक है, फैब आप 20 तक जाओगे तो पढ़कर जाना होगा आपको। मैं आपको 3 या 4 वीक के करंट अफेयर्स जो हैं वीकली वाले वो आपको फरवरी तक दे दूंगा, 18 तक, ठीक है। तो आप उसको देख पाएंगे, आप टू डेट कर दूंगा 18 तक। अब यहाँ पर क्या है कि हमने देखा आईबीपीएस पीओ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनकी काफ़ी न्यूज़ आई जनवरी तक की, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो बहुत अच्छे से था। तो आपको इसी तरीके से आगे अपने आप को फ्रेम करना है। जनवरी का लगभग 6 घंटे का हमने पूरा बनाया हुआ, लेकिन हम पीडीएफ अरेंज आपको करा देंगे 2-3 दिनों में। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सब कंटेंट को पीडीएफ कन्वर्ट कराने के लिए, तो मैंने अभी एक कंटेंट हायर किया है। तो कंटेंट राइटर जो है पूरी सारी चीज़ों को जो है टाइप करके कन्वर्ट कर रहा है, पीपीटी पीडीएफ बना के आपको दे देंगे हम, ठीक है। तो वो हम मैं इंटीमेट करके आप सभी को बता दूंगा। बाकी यूनियन बजट के लिए आप ध्यान रखना, यूनियन बजट के क्वेश्चंस पढ़कर जाना, उसकी चांसेस हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप उसकी पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम दोस्तों फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।